नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की महान वीरांगना रानी दुर्गावती के इतिहास से संबंधित 10 मुख्य तथ्य। रानी दुर्गावती भारत की एक ऐसी शक्तिशाली वीरांगना थी जिसने मुगलों और अफगानों की मित्रता को स्वीकार नहीं किया और जब तक जिंदा रही तब तक वह मुगलों और अफगानों से लड़ती रही। नंबर 1, भारत की महानतम वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था, जिन्होंने अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर भारत सरकार द्वारा 24 जून 1988 को उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। नंबर 2, बांदा जिले के कालिंजर किले में 1524 में दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण ही उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। नाम के अनुरूप ही वह तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। नंबर 3, महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थीं। गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह हुआ था। नंबर 4, दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण मात्र 3 वर्ष का ही था, इसलिए रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। नंबर 5, सूबेदार बाज बहादुर ने भी रानी दुर्गावती पर बुरी नजर डाली थी, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। दूसरी बार के युद्ध में दुर्गावती ने उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया और फिर वह कभी पलट कर नहीं आया। पराजित मुगल राज्य इतने भयभीत हुए कि उन्होंने गोंडवाने की ओर झांकना भी बंद कर दिया। इन तीनों राज्यों की विजय में दुर्गावती को अपार संपत्ति हाथ लगी। नंबर 7, दुर्गावती बड़ी वीर थी। उसे कभी पता चल जाता था कि अमुक स्थान पर शेर दिखाई दिया है तो वह शस्त्र उठाकर तुरंत शेर का शिकार करने चल देती और जब तक उसे मार नहीं लेती पानी भी नहीं पीती थी। नंबर 8, दूसरी बार के युद्ध में दुर्गावती ने अफगानों की पूरी सेना का सफाया कर दिया और फिर वह कभी पलटकर नहीं आया। महारानी ने 16 वर्ष तक राज संभाला। इस दौरान उन्होंने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाईं। नंबर 9, वीरांगना महारानी दुर्गावती को साक्षात दुर्गा का रूप भी माना जाता है। इस वीरतापूर्ण चरित्र वाली रानी ने अंत समय निकट जानकर अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में मारकर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गईं। नंबर 10, रानी दुर्गावती का पराक्रम कि उसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 24 जून 1564 में बलिदान दे दिया। वर्तमान में जबलपुर जिले में जबलपुर मंडला रोड पर स्थित बरेला के पास वह स्थान है जहां रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई थीं। अब उसी स्थान नारिया नाला के पास रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है। रानी दुर्गावती के इस वीरतापूर्ण चरित्र के लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। रानी दुर्गावती एक ऐसी नायिका हैं जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान करते हुए अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ी और वीरता दिखाई। उनकी अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और समर्पण के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। रानी दुर्गावती का नाम भारतीय इतिहास में स्थायी रूप से बांधा हुआ है और उनकी कहानी हमेशा से आगे बढ़ती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो भी करें। धन्यवाद।